ये मिस्र पर आए 10 बड़े कहर थे जो फिरौन पर इसलिए आए क्योंकि वो खुद को भगवान मान बैठा था। शुरुआत हुई नील नदी से जो अचानक खून जैसी हो गई। इससे मिस्र के लोगों के पानी के सारे सोर्स भी खराब हो गए। फिरौन जानता था कि ये ऊपर वाले की चेतावनी है, फिर भी वो घमंड में रहा। उसने अपने जादूगरों को ये सब ठीक करने का हुक्म दिया, लेकिन कोई भी हालात बदल नहीं पाया। नील नदी के खराब होने से मछलियां मरकर ऊपर तैरने लगी। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। अभी लोग संभले भी नहीं थे कि दूसरा कहर आ गया। लाखों मेंढक अपने ठिकाने छोड़कर जमीन पर आ गए। वो सड़कों पर फैल गए, हर जगह घुस गए, यहाँ तक कि घरों और फिरौन के महल तक में भर गए। इसके बीच तीसरा कहर आया। इस बार मच्छरों और जुओं का हमला हुआ। ये छोटे कीड़े हर इंसान को परेशान करने लगे और काटने लगे। इसके बाद मरे हुए मेंढकों से भयानक बदबू फैलने लगी, जिससे चौथा कहर आया, मक्खियों का झुंड। पूरे मिस्र में हरी हरी मक्खियां फैल गईं। वो खाने पर बैठने लगी और उसमें गंदगी फैलाने लगी। इसके बाद पांचवा और छठा कहर आया, अजीब बीमारियों का। लोगों के शरीर पर दर्दनाक फोड़े निकल आए जो ठीक नहीं हो रहे थे, और उनके हजारों जानवर भी एक साथ मरने लगे। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। सातवां कहर आया, जिसमें तेज तूफान और ओलों की बारिश हुई। इस तबाही ने इमारतों को तोड़ दिया और लोगों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अगले दिन आठवां कहर आया। टिड्डियों का झुंड पूरे देश में फैल गया। उन्होंने खेतों और पेड़ों को खा लिया। कुछ ही मिनटों में फसलें बर्बाद हो गईं और खाने का सारा इंतजाम खत्म हो गया। इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी फिरौन नहीं बदला। वो और ज्यादा सख्त हो गया और लोगों से दिन रात काम करवाने लगा। उसके घमंड की वजह से नौवां और 10वां कहर आया। पूरे देश में 3 दिन तक अंधेरा छा गया और आखिर में सबसे बड़ा कहर आया, जिसमें मिस्र के हर घर के बड़े बेटे की जान चली गई, यहाँ तक कि फिरौन का अपना बेटा भी। उस अंधेरे में हर घर से रोने की आवाज आने लगी। तो क्या आज के समय में भी फिरौन जैसे नेता मौजूद हैं?